Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at JB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Sometimes numerical questions are asked on leaf area index. So we are confused on how to calculate, and these questions are very important from theory as well as practical as well as some competition point of view. तो ये हमें LAI जो लीफ एरिया इंडेक्स है इसकी इंपॉर्टेंस हमको पता होनी चाहिए बिकॉज लीफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड दिस इंडेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ लीफ एरिया टू ग्राउंड एरिया एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड. तो ये हमें कैलकुलेशन पता होनी चाहिए बिकॉज दिस LAI इज जनरली यूज्ड इन थीसिस एंड न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो जो बच्चे थीसिस लिख रहे हैं थीसिस के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और कंपटीशन में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इसको हम कैसे करें, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द LAI. सो फर्स्ट बी क्लियर अबाउट द लीफ एरिया एंड लीफ एरिया इंडेक्स. सो लीफ एरिया क्या है, व्हाट इज लीफ एरिया? सपोज दिस इज द लीफ एंड देन वी कैन टेक द लीफ एरिया बाय ए ग्राफ पेपर. what is the leaf area in square centimeter? We can use leaf area meter or we can take the leaf area by the graph method. इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना स्क्वायर सेंटीमीटर में ये एरिया है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर एट्सेट्रा. एंड सपोज दीज आर द प्लांट and the plants are widely spaced, okay, and this is the leaf areas, and as we plants are at distance, then this area is not utilized for the crop production and plant are fully growing, और plant बहुत grow कर रहे हैं, उनकी leaf भी बहुत ज़्यादा है. तो leaf area per plant in case leaf area per plant is very high because these two plants are not in competition. तो लीफ एरिया पर प्लांट इज वेरी हाई. लेकिन अगर हम पूरे एरिया की बात देखें, पर यूनिट एरिया लीफ एरिया विल बी लेस बिकॉज नंबर ऑफ प्लांट्स आर वेरी लेस. नंबर ऑफ प्लांट्स आर वेरी लेस. तो वहाँ हमको लीफ एरिया पर यूनिट एरिया जब हम लेंगे कि 1 हेक्टर में 1 एकड़ में कितना लीफ एरिया आ रहा है, तो हमारा कम हो जाएगा क्योंकि प्लांट्स बहुत दूर दूर हैं. तो अगर हम प्लांट्स को पास करते हैं, क्लोज कर लें अगर हम, तो हमारा लीफ एरिया पर प्लांट तो कम हो जाएगा पर प्लांट, लेकिन total area in 1 hectare area, 1 acre area, total leaf area will be high, so there will be more photosynthesis. So this ratio of this leaf area which is in relation to this land area is called leaf area index. This is LAI. So what is the total area, और उस total area में कितना leaf area है, इसका रेशियो लीफ एरिया इंडेक्स है. तो हमें लीफ एरिया पर प्लांट अगर हम देखेंगे, प्लांट्स को दूर दूर कर दीजिए, लीफ एरिया बहुत हो जाएगा. लेकिन पर यूनिट एरिया में हम जब देखेंगे 1 हेक्टर 1 एकड़ में हमारी लीफ कम निकलेंगी, तो हमारा फोटोसिंथेसिस हमें कम मिलेगा, ड्राई मैटर प्रोडक्शन कम होगा. तो हमें ये देखना होता है, वी हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज द लीफ एरिया इंडेक्स. सो इट मीन्स लीफ एरिया पर प्लांट, दिस इज द लीफ एरिया पर प्लांट डिवाइडेड बाय ग्राउंड एरिया और लैंड एरिया पर प्लांट. एक प्लांट कितने एरिया में है और उस प्लांट में कितना लीफ एरिया. वो LAI बहुत इंपॉर्टेंट है. LAI से पता चलेगा कि हमारा टोटल एरिया में कितना लीफ एरिया है. दैट्स वाई आवर इंटरेस्ट इज इन लीफ एरिया इंडेक्स. तो इसका फार्मूला कैसे हम फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया, और इस पर और भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं. इसका मैं एक ऐसा न्यूमेरिकल बता देता हूँ विच इज़ जनरली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो हाउ टू कैलकुलेट द लीफ एरिया इंडेक्स. तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस. एंड सपोज देयर इज ए न्यूमेरिकल that 5 maize plants are grown, 5 maize plants grown at a distance of 60 centimeter by 30 centimeter, and the leaf area of these 5 plant is 4.5 square meter. So what is the LAI? Question is that there are 5 plants, maize is sown at 60 by 30 centimeter एंड देयर आर 5 प्लांट्स, और 5 पौधों में जो प्लांट्स में जो लीफ एरिया 4.5 है, तो लीफ एरिया इंडेक्स कितनी होगी. तो लीफ एरिया इंडेक्स, लीफ एरिया पर प्लांट डिवाइडेड बाय लीफ ग्राउंड एरिया पर प्लांट, या ग्राउंड एरिया लैंड एरिया ग्राउंड एरिया पर प्लांट. तो ये एक तो सिंपल है, ये पर प्लांट की बेसिस पे है. लेकिन इफ़ वी लुक दीज आर 5 प्लांट, तो हम इसको लिख सकते हैं लीफ एरिया फॉर 5 प्लांट्स एंड ग्राउंड एरिया फॉर 5 प्लांट्स. तो हम 5 के लिए ले सकते हैं. अगर 10 का तो 10 के ले सकते हैं, बिकॉज देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन
फार्मूला अगर हम 5 प्लांट्स के लिए इसको कर देते हैं लीफ एरिया 5 प्लांट, तो ग्राउंड एरिया फॉर 5 प्लांट्स, लीफ एरिया फॉर 10 प्लांट्स देन ग्राउंड एरिया फॉर 10 प्लांट्स, तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज. सो वी कैन राइट इज लीफ एरिया फॉर 5 plants and ground area for 5 plants. Now here what is the ground area for 5 plants? जो एक प्लांट की स्पेसिंग है, what is the spacing? स्पेसिंग इज 60 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर. तो जो प्लांट बोए गए, जो रो टू रो डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर. सो कन्वर्ट इट इनटू मीटर, 0.6 मीटर एंड इट इज 0.3 मीटर. सो ये दिस इज द स्पेसिंग. ये मतलब कि ऐसे आप मान लीजिए ये स्पेसिंग 60 सेंटीमीटर है एंड ये जो रो में रो जो है दिस इज द फैशन इन विच प्लांट्स आर ग्रोन एंड दिस इज द 30 सेंटीमीटर. तो ये एक प्लांट है जिसकी डिस्टेंस रो टू रो 60 सेंटीमीटर एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर. तो जो एक हम एरिया लेंगे प्लांट का, एरिया फॉर वन प्लांट इज दिस दैट स्पेसिंग. सो एरिया ऑफ वन प्लांट, एरिया फॉर वन प्लांट इज इक्वल टू 0.6 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मीटर. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे देन दैट इज द एरिया. इट इज 0.18 स्क्वायर मीटर. एंड ग्राउंड एरिया फॉर 5 प्लांट इज 0.18 एंड लीफ एरिया इज गिवन 4.5 एंड इट इज 0.18. नाउ LAI is equal to 4.5 and now this is for 5 plants then multiplied. इसको अब हम 5 plants के लिए निकाल लें पहले इसको. 5 plants is equal to 0.18 गुणा 5 that is 0.9 स्क्वायर मीटर एरिया. तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0.9. So now LAI is equal to leaf area of 5 plants 4.5 and ground area for 5 plants 0.9. इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 5. सो LAI इज 5. इट मीन्स इफ ग्राउंड एरिया इज 1 स्क्वायर मीटर देन लीफ एरिया इज 5 स्क्वायर मीटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 स्क्वायर मीटर एरिया लेते हैं, 1 स्क्वायर मीटर का एरिया लेते हैं, तो इसके ऊपर लीफ की 5 लेयर्स को हम रख सकते हैं क्योंकि ये लीफ एरिया कितना है, इट इज़ 5. तो रेशियो ऑफ लीफ एरिया पर प्लांट टू ग्राउंड एरिया इज 5. तो इसका मतलब अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया है ग्राउंड का, तो लीफ कि हम 5 लेयर्स, वी कैन कीप 5 लेयर्स ऑफ लीव्स ऑन दैट 1 स्क्वायर मीटर एरिया. तो लीफ एरिया इंडेक्स बहुत हाई है, 5 ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है और ये मैक्सिमम पे ही पहुंच पाती है इतनी. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट द लीफ एरिया इंडेक्स. अगर ये लीफ एरिया 1 प्लांट के लिए तो देन ग्राउंड एरिया फॉर 1 प्लांट, लीफ एरिया फॉर 10 प्लांट्स देन ग्राउंड एरिया फॉर 10 प्लांट्स. दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट लीफ एरिया इंडेक्स. तो इसमें क्या, इन दिस क्वेश्चन द प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो स्पेसिंग इज फिक्स्ड एंड सपोज क्रॉप इज वीट. अगर वीट क्रॉप है जो कंटिन्यूस सोइंग की जाती है जिसकी, उसके केस में हम लीफ एरिया इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड क्वेश्चन में भी आस्क्ड ऑन दिस क्रॉप. तो इसके लिए थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द लीफ एरिया. लीफ एरिया इज द रेशियो ऑफ लीफ एरिया पर प्लांट टू द ग्राउंड एरिया ऑफ 1 प्लांट. अब वीट के केस में तो कंटिन्यूस देयर इज टिलरिंग, तो उसके केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सपोज दिस इज द वीट क्रॉप and the row to row spacing is 20 centimeter. Row to row is 20 centimeter and wheat is grown like that. Tillers भी होंगे लगातार. This is the continuous seeding. This is the continuous seeding of wheat crop and it is very difficult to find out the ground area for one plant. It is very difficult. In case of maize, cotton, it is, we can calculate the leaf area per plant because there is a definite plant to plant spacing. Here row spacing is 20 centimeter but plant to plant spacing is not definite. It is continuous and tillering is there. So how we can calculate the leaf area index? तो हम क्या करेंगे, हम we can select the 1 meter row. Select the 1 meter row. 1 meter row select कर लीजिए. Then cut all the plants. जितने plants हैं उनको काट लीजिए. Then separate the leaf. हमने उनकी लीफ को सेपरेट कर लिया. लीफ जो है आ जाएंगी, लॉन्ग नैरो लीफ होंगी एंड वी कैन टेक द एरिया ऑफ ऑल द लीव्स बाय द हेल्प ऑफ लीफ एरिया मीटर और प्लेनीमीटर और बाय ग्राफ मेथड एंड देन कैलकुलेट द लीफ एरिया इन 1 मीटर. तो कैलकुलेट द लीफ एरिया इन 1 मीटर एंड यू कैन सेलेक्ट द एरिया. नाउ दिस रो लेंथ 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 25 पे ले सकते हैं. सपोज लीफ एरिया इन 1 मीटर इज सपोज 0.8 स्क्वायर मीटर. तो लीफ एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा देन कन्वर्ट इनटू स्क्वायर मीटर.
सपोज इट इज 0.8 मीटर. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ऑल दिस प्लांट? ये तो हमने वी हैव सेलेक्टेड द प्लांट इन 1 मीटर. अभी हमने क्या किया है, 1 मीटर के सारे प्लांट्स को सेलेक्ट किया है. हो सकता है इसमें 100 प्लांट आए, 50 आए, 60 आए, 70 आए. उसको हमने क्या किया, सारे की लीफ निकाल के उनका लीफ एरिया निकाल लिया, 0.8 आया. अब इसमें तो बहुत सारे प्लांट हैं, तो इसका एरिया क्या होगा? तो देखिए ये क्या है, दिस इज द 1 मीटर. तो ये 1 मीटर है, दिस इज द 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर, this is 1 meter, and the distance is 0.2. So this area is 1 into 0.2 meter. So it means area is 0.2 square meter. अगर हम सेलेक्ट करते हैं 1 मीटर को, so it is equal to 0.2 square meter. So now ground area is 0.2 square meter, leaf area is, ground area is 0.2 square meter and leaf area is 0.8 square meter. So LAI is equal to leaf area divided by ground area, and leaf area is 0.8 and ground area is 0.2, that is 4. So LAI is 4. So it means if we select the 1 square meter area, then 4 layers of leaves can be put over that 1 square meter. तो इस केस में LAI क्या है, 4 है. तो जितनी हम रो सेलेक्ट करेंगे उतना एरिया हो जाएगा. सपोज वी सेलेक्ट 0.5. अगर हम इसमें 0.5 मीटर की रो सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपने कितना लिया, केवल 0.5 मीटर लिया, 0.5 मीटर, देन इन दिस केस द एरिया इज मल्टीप्लाइड बाय द रो डिस्टेंस. रो डिस्टेंस कितनी है? तो ये हो जाएगा और 0.1 स्क्वायर मीटर. तो इस केस में ग्राउंड एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर रहेगा. जितना लीफ एरिया है उसको कैलकुलेट कर लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट द लीफ एरिया in different type of crops. So be clear about the concept and the formula and the calculation. Thank you very much.